Hello friend, good evening. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss teeth. Yesterday हमने माउथ और टंग में के बारे में डिस्कस किया था, तो आज टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे में टीथ कितना पाई जाती है, और इधर ये चाइल्ड बच्चे का है। चाइल्ड छोटे बच्चों में टीथ कितने पाए जाते हैं, ये एडल्ट मैन का है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे बच्चों का जान लें। तो इसमें क्या होता है, इनकी नंबर कितना होता है, 20 टीथ पाए जाते हैं चाइल्ड में, जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। चाइल्ड में जो टीथ पाए जाते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। उसमें 20 पाए जाते हैं। कौन से टीथ उसमें नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, या जो चाइल्ड में जो है, देखो जैसे छोटे बच्चों का जब हम मुंह खोल के देखते हैं तो उनके यहाँ पे बीच में गैप होता है, फिर पीछे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो उसमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। प्रीमोलर्स जो है चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे यहाँ पे कि कौन सा टीथ है जो छोटे बच्चों में एब्सेंट होता है। तो प्रीमोलर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें मोलर्स 2 पाए जाते हैं। थर्ड मोलर, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा मोलर एब्सेंट होता है छोटे बच्चों में। तो क्या होता है, थर्ड मोलर, जिसे जानते हैं यहाँ पे थर्ड मोलर इज एब्सेंट। थर्ड मोलर को आगे हम बताते हैं भी कि विजडम दांत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकल दांत बोलते हैं, कि इसके आ जाने से अकल आ जाती है। और इसमें 20 पाए जाते हैं, 10 लोअर जा एंड 10 अपर जा। और चाइल्ड में टीथ निकलना कब स्टार्ट होते हैं, तो 6 मंथ टू 6 ईयर तक में छोटे बच्चों में टीथ आ जाते हैं चाइल्ड में। एंड 12 ईयर तक गिर भी जाते हैं, फिर जो फिर ये मिल्क टूथ गिर जाते हैं, फिर से निकलते हैं। तो और मैन में कितने पाए जाते हैं, 32। हम लोगों में 32 पाए जाते हैं। जिसे ऐसे कहते हैं ना कि हमको अपनी बत्तीसी मत दिखाओ ना, वो लोग कहते बत्तीसी ना दिखाओ जरा, बत्तीसी तोड़ देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बड़ा आसान तरीका है याद करने का कि हाँ कितने में। देखो 16 लोअर जा 16 अपर जा में पाए जाते हैं। कौन ये इंसाइजर होते हैं। इनका काम क्या होता है, काटने का। कोई चीज़ काटने, जैसे कि हम कोई फ्रूट खाते हैं, सेब हो गया है, एप्पल खाएं या गुआवा खाएं, कुछ आगे से काट के खाते हैं ना, आगे से ही। इनका काम क्या है, चीज़ को चीरने फाड़ने वाला काम है। तो ये केनाइन हो गया है, साइड में केनाइन पाया गया है। और प्रीमोलर्स, देखो हम जो एडल्ट में प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोलर्स 2 ही होते हैं फिलहाल। ये जो थर्ड मोलर होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। एक मिनट, विजडम टीथ बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं। ये कब निकलता है, 16 टू 22। फिलहाल बहुत लोगों के थोड़ा जल्दी आया, मुझे तो बहुत जल्दी आ गया था। मुझे शायद 11th-12th में ही आ गया था, या 10th में, ऐसे ही आ गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसको कहते हैं कि आने से अकल आ जाती है, लोग बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, अकल दांत या विजडम टीथ। बहुत लोगों को याद नहीं रहता ना, तो बड़े आराम से कर लो, विजडम टीथ हो गया। तो इसमें 32 पाए जाते हैं। और बच्चों में देखो 20 पाए जाते हैं। इन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। और एडल्ट हम लोगों में, बड़े में, मैन में 32 पाए जाते हैं। 16 लोअर जा 16 अपर जा। और चाइल्ड में कौन सी टीथ एब्सेंट होती है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो प्रीमोलर्स आर एब्सेंट होती है इन चाइल्ड में। एंड और मोलर्स में कौन सा, थर्ड मोलर एब्सेंट होता है चाइल्ड में। अभी इसका हम फार्मूला बताते हैं बच्चे में। देखो बच्चों का फार्मूला क्या है, 2 इंसीजर हो गया, पहले दो लोअर 2 अपर में। तो ऐसे बड़ा आसान से तरीका याद करने का। और केनाइन 1 हो गया। तो प्रीमोलर्स क्या होता है, देखो याद करने का कोई वही नहीं। तो प्रीमोलर तो बच्चों में एब्सेंट होते हैं। तो प्रीमोलर क्या है, 0 हो गया, 0 2 और 0 हो गया। मोलर्स कितने होते हैं, 2 और इसको हम एक ही फार्मूला है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो गया, 10। बस यही है सब में, मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या हुआ, 10 अपर जा 10 लोअर जा, इतना देख लो, फिर आगे अभी
बताते हैं इसके बारे में। और आगे देखते हैं स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी किसे कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। यानी कि बड़ा आसान तरीका है बोलने। डेंटल वो सॉरी दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटल। इसे डेंटल से मतलब डेंटलोलॉजी। डेंटोलॉजी बड़ा आसान है। डेंटल या तो उसे लॉजी लगा दो, डेंटोलॉजी। और सॉरी ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी डेंटल से ओडेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ आर कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। तो ये कवर्ड किससे होता है? हमारे टीथ कवर्ड बाय एक्सटर्नली हार्ड नॉन लिविंग एसेलुलर इनेमल। इनेमल क्या होता है? ये इनेमल इज द हार्ड सब्सटेंस इन बॉडी, इस वर्टिब्रेट बॉडी। ये हार्ड सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है? हमारे दांतों को मजबूती है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि हाँ आवर टीथ किस वजह से वाइट होते हैं? हमारे दांत मतलब टीथ हमारे किस सब्सटेंस की वजह से वाइट होते हैं? तो कौन से? इनेमल की वजह से टीथ है जो वाइट होते हैं। तो इनेमल क्या होता है? ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, यानी बॉडी का क्या? टीथ का। और बाकी टीथ क्या है कि जो हमारे जबड़े हैं उनसे लगे होते, जबड़ों के जड़ से, नहीं इनेमल से नहीं। और इनेमल जो है फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? पोटेशियम फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है, जिससे दांत हमारे बड़े मजबूत होते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। नेक्स्ट, इनेमल इज अ फॉर्म बाई इनेमल बना, सॉरी अभी हमने पोटेशियम फास्फेट बोल दिया था गलती से, सॉरी। कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इनेमल फॉर्म्ड बाई, इनेमल बना किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना होता है? कैल्शियम। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हमारे बॉडी में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? तो कभी दोनों ऑप्शन में दे देते हैं, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कभी एक ही दे देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है। और हमारे दांतों में डिजीज कौन सी होती है? तो पैरिया हो जाता है। जैसे कि ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं किस विटामिन की वजह से हो जाता है? तो पैरिया जो है, फिलहाल अभी पैरिया आएगा बाद में डिजीज में तो बताएंगे। फिलहाल यहाँ से थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है पैरिया। और इसमें क्या होते हैं? दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों में कैविटी लग जाती है, यानी कि गंदगी जिससे दांत कमज़ोर, मुंह से स्मेल आती है और दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये पैरिया का टॉपिक बाद में है। बाकी आगे देखते हैं कि दांत के टाइप्स कितने होते हैं। तो दांत के टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले ही बता चुके हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स होते हैं। तो पहले कैनाइन, अब इसका ये जानते हैं कि किसका यूज कैसे होता है। तो कैनाइन, इंसीजर का फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर यूजफुल ऑफ कटिंग। पहले ही बता चुके हैं कि इसका काम क्या होता है? कटिंग। देखो ये मेरी, ये 4 नीचे के 4 ऊपर के, ये क्या है? इंसीजर हैं। बड़े आसान तरीका से कि याद कर सकते हो कि इंसीजर, इनका काम क्या होता है? कटिंग करने का। जैसे हम कोई फल, एप्पल कुछ कर आगे से काटना, यहाँ से हम कैनाइन से नहीं फाड़ेंगे, आगे से इसको चीरने का काम होता है, कटिंग करने का काम होता है। तो बड़े आसान, मतलब भूलने वाली कोई वही नहीं है। इंसीजर आगे क्या काम है? कटिंग करने का काम है। इसे कोई चीज़ खाते हैं कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए देखो बड़ा आसान लिखा है, बहुत ईजी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। इंसीजर यूजफुल फॉर कटिंग। आगे इतना नोट कर लो, आगे बताते हैं। कैनाइन, तो आगे देखते हैं सेकंड, कैनाइन। कैनाइन का यूज क्या होता है? टीयरिंग, भोजन यानी फूड को फाड़ने का काम होता है। यहाँ से टीयरिंग यानी फाड़ने का होता है। एंड थर्ड, प्रीमोलर्स दीज आर यूज फॉर क्रश, मैश एंड ग्राइंड। भोजन को चीरने, फाड़ने, मिक्स करने में यूजफुल होता है। एंड लास्ट, मोलर्स क्या होता है? दीज आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये पीसने और ग्राइंड यानी मिक्स करने में, भोजन को दबाने, चबाने में, ग्राइंड करने में
जैसे कि बहुत लोग फॉर एग्जांपल मसाला यानी पुड़िया खाते हैं, तो यहाँ से ऐसे ऐसे कचर कचर के खूब खाते हैं, तो उसका काम क्या, कौन सा काम करता है, प्रीमोलर्स, ग्राइंडिंग करने का, क्रशिंग करने का। तो इतना इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स के बारे में बता दिया गया है। इतना नोट कर लो, कुछ नोट पॉइंट बता दिया जाएगा, फिर डेंटल फार्मूला इतना नोट कर लो, क्या बताते हैं। कुछ नोट पॉइंट में फिलहाल बता चुके हैं, लेकिन एक बार लिखना जरूरी है, ओरल भूल जाते हैं लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है, टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन मिल्क डेंटेशन आर प्रीमोलर्स। तो वही जो पहले भी बताया गया वही कि मिल्क डेंटेशन में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। तो रिपीट, टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन अ मिल्क डेंटेशन आर प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स जो है एब्सेंट होते हैं चाइल्ड में, एंड इनकी नंबर कितना होता है 20, ये भी बता चुके हैं। सेकेंड क्या है, बता फिलहाल ले भी चुके हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, भूल जाते हैं लोग। तो द थर्ड मोलर अपीयर वेरी लेट, वही थर्ड मोलर जिसे विजडम टीथ बोलते हैं, बहुत ही लेट में आता है, एंड कॉल्ड विजडम टीथ। तो इसे क्या कहते हैं, अकल दाढ़, इसके आने से अकल आ जाती है। वही 16 to 22, किसी को 23, 25 तक, और किसी को बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो इतना हो गया, इसके बाद इतना नोट कर लीजिए। अभी लास्ट बचा है डेंटल फार्मूला, उसके बाद फिर टॉपिक लगभग हो ही जाएगा। तो इतना कर लीजिए, फिर डेंटल फार्मूला बताते हैं। तो डेंटल फार्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन का देखो, एक समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कैसे कि 32 पाए जाते हैं, ये तो पता ही हो गया। 16 अपर जा, 16 लोअर जा, ये भी बता चुके हैं। तो देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 2 इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स, 2 नीचे 2 ऊपर, और इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो कितना होगा, 2 1 3 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 16 टोटल कितना हो 32। तो देखो इसका फार्मूला है, जैसे मान लो आप नहीं याद तो इस तरह बड़े मतलब तो इजीली याद हो जाना चाहिए कि अपने आप ही 2-3 बार कहना, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स, तो याद हो जाएगा, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स। तो ये मैन का हो गया। नेक्स्ट हॉर्स एंड पिग का हो गया। तो इसका भी देखो वैसे है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स मल्टीप्लाई, तो इसमें कितने टीथ पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि डेंटल फार्मूला बताइए, और कभी कभी एग्जैक्ट बस ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर पाए जाते हैं टीथ के, बस ये पूछते हैं। और कभी ये तो आसान तरीका याद, लेकिन ये तो और इजी है, बस याद कर आना, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने होते हैं टीथ। तो कभी कभी फार्मूला पूछते हैं, कभी ये, और काऊ में भी 32 पाए जाते हैं, लेकिन देखो इसमें अपर जा में क्या होता है, इंसीजर कैनाइन नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर्स मोलर्स पाए जाते हैं, लोअर जा में पाए जाते हैं। ये काऊ का हो गया, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे भी रैबिट, कैट और बचा है, वो इम्पोर्टेंट है वैसे, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो लास्ट क्या है, कैट में कितने पाए जाते हैं, 13। कैट में कितने, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि बस अभी बता चुके हैं। कभी कभी फार्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि आप डेंटल फार्मूला बताइए कैट का, और कभी कभी नंबर पूछ लेते हैं कि नंबर के। तो कैट में कितना पाए जाते हैं, 30 पाए जाते हैं। एंड फिफ्थ रैबिट में 28 पाए जाते हैं। रैबिट में कितने टीथ पाए जाते हैं, 28 पाए जाते हैं। एंड रैट, चूहे में 16 पाए जाते हैं। चूहे में 16, लेकिन चूहे के टीथ बड़े मजबूत होते हैं, या काटने के लिए कुछ भी काट सकते हैं। तो रैट में कितने पाए जाते हैं, 16, बहुत ही पैने होते हैं। एलिफेंट में देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, एलिफेंट में 14 पाए जाते हैं, सबसे कम ही है। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें कैनाइन
और प्रीमोलर्स नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और कुछ और दिखाने के कुछ और, एक मुहावरा है ना कि खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, हाथी के। तो इसमें से इसके जो आगे दो दांत निकले रहते हैं इंसिजर होते हैं, इंसाइजर होते हैं जो आगे के। इनसे वो खाना नहीं खाता है, इससे मतलब कोई खाने का नहीं, इसके खाने के दांत दूसरे होते हैं। तो इसलिए कहावत जो कही गई सही कि हाथी के दांत खाने के और कुछ और दिखाने के कुछ और खाने की और। तो इससे जो आगे निकले रहते हैं उसे इंसिजर बोलते हैं। वो खाने वाले नहीं होते हैं, खाने के लिए दूसरे होते हैं मोलर्स। तो हो गया फिलहाल कितना किसमें पाया जाता है बता ही दिया गया है। लगभग टीथ का टॉपिक हो गया है। तो कैट में 13 पाए जाते हैं, रैबिट में 28 होता है और रैट में 16 होता है, एलिफेंट में 14 होता है। बता दिया कैसे क्या है। तो मोस्टली टॉपिक कंप्लीट हो गया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये। और इसके आगे हम क्या क्या बताया गया है फिर एक बार रिपीट। स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। चाइल्ड में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं एंड मोलर्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो थर्ड मोलर इज एब्सेंट होता है चाइल्ड में और थर्ड मोलर इज कम आउट वेरी लेट। तो इसमें सो कॉल्ड विजडम टीथ, इसे विजडम टीथ कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। और या फिर अकल दाढ़ कहते हैं। तो मोस्टली ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।